अव्यक्तवाणी में बाबा ने ये बोला हुआ है, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। बोला है कि नहीं चलेगा? बोला है। परिवार के जो भी भांति है वो सब ज्ञान में चलेंगे। इसके लिए बोला, पीके वालों को बोला कि पीवी के वालों को बोला है? जो एडवांस में है उनके लिए स्पेशल बात बोली गई है, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। क्या मतलब हुआ? ज्ञान में चलेगा का मतलब क्या हुआ? वो परिवार के भांति बनेंगे या नहीं बनेंगे? जो भी राजयोग सीखने वाले हैं उन 16,000 राजयोगियों के घर के भांति बनेंगे या नहीं बनेंगे? यथा राजा तथा प्रजा की लिस्ट में आवेंगे या नहीं आवेंगे? आवेंगे। जब भांति बन गए परिवार के तो नाव उठ रही है, लंगर उठ रहा है, जहाज जा रहा है पार। ये दुनिया है विषय सागर, और विषय सागर से पार क्षीर सागर में जहाज जा रहा है। तो अपने भांतियों को कोई छोड़ देता है क्या? या भांति पल्ला छोड़ देंगे? छोड़ देंगे? हाँ, पीके वाले वो भांति नहीं कहेंगे, परिवार के सदस्य नहीं कहेंगे। क्यों है? हाँ, एक तो पहचाना नहीं, पहचाना तो यहाँ लौकिक संबंधियों ने भी नहीं पहचाना। जो एडवांस के ज्ञान में चलने वाले लौकिक परिवार के सदस्य हैं वो पहचान रहे हैं, वो भी नहीं पहचान रहे, विरोध कर रहे हैं लगातार। लेकिन विरोध करने के सक्रिय बावजूद भी घर में से कान पकड़ के बाहर तो नहीं निकाल रहे। घर के अंदर रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? बोलो। और वो जो अलौकिक परिवार, ब्राह्मण परिवार वाले, वो क्या कर रहे हैं? यहाँ जितने बैठे हुए हैं उन सबको कान पकड़ के बाहर कर देते हैं। या तो फिर सेवा ही न करो, उनके सामने ईश्वरीय सेवा करो कि निकलो, 1 2 3 गेट आउट। तो जिनमें इतनी ही सहन शक्ति नहीं है वो देवता कैसे बनेंगे? अपने घर परिवार वालों को भी सहन करने की शक्ति नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है, उनकी बात सुनने की शक्ति नहीं है, उनके साथ बैठ के खाना सोना, ये उन्हें अंदर ये इतनी सहनशीलता ही नहीं। उनको सहनशील देवता कहेंगे? है? देवताओं का मुख्य गुण कौन सा है? सहनशीलता। तो इससे साबित हो जाता है वो तो विधर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगी जन्म जन्मांतर, द्वापर युग से 63 जन्मों में। ये कन्वर्ट होने वाले भारतवासी आत्माएं हैं जिन्होंने भारत को धोखा दिया है दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो करके। और जो सहन करने वाले हैं भले विरोध कर रहे हैं, वाचा से विरोध कर रहे हैं, दिल से विरोध है? दिल से विरोध कर रहे हैं? दिल से विरोध नहीं कर रहे, तो वो हमारे अपने हैं। इसलिए वो माउंट आबू में नहीं जाने चाहिए। है? क्यों? जब दुनिया में धुआंधार एटम बमों का विनाश हो रहा हो उस समय उनको शेल्टर नहीं मिलना चाहिए भगवान का? है? बताओ कौन कौन कहेगा शेल्टर नहीं मिलना चाहिए? उठाओ गोपी भाई हाथ। चलो बाद में पहुंचे, पहले पहुंचे। सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो भूला हुआ कहता है? कहते हैं सुबह का भूला हुआ और शाम को घर पहुंच जाए तो उसको कहेंगे भूला हुआ? नहीं, गलती को सुधार लिया तो भूला हुआ कहेगा। जब दुनिया में भगवान की प्रत्यक्षता की आवाज निकलेगी तो उस आवाज को जो लौकिक घर के भांति है, अखबारों में आवाज निकलेगी, टीवी में आवाज निकलेगी, रेडियो में आवाज निकलेगी, घर परिवार में मोहल्ले मोहल्ले में वही बातें चल रही होंगी, घर घर में वही सत्यनारायण की कथा हो रही होगी। ये कथा तो यादगार है भक्ति मार्ग की।
लेकिन प्रैक्टिकल में भी तो कभी कथा हुई होगी सच्ची। एक की ही शक्ति कथा है, एक ही दुनिया में पूरा सच होता है 100%। बाकी सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं है क्या? वो भी कुछ न कुछ ज्ञान का विरोध करती है, सत्य का विरोध करती है, इसलिए उसकी भी कथा नहीं है। तो जो एक सच्चा और बाकी सारी दुनिया झूठी, तो सच्चे को मुकाबला तो करना पड़ता है झूठों के साथ। तो उसकी कथा घर घर में नहीं गाई जाती है, जरूर गाई जाती है। ऐसा जब समय आवेगा, उस समय जो घर के भांति होंगे वो भगवान बाप को नहीं मानेंगे, है? मानेंगे और ये खुश होंगे कि देखो हमारे परिवार के अंदर ऐसा खून भी है जो भगवान बाप के इतने नजदीक है। इसलिए मुरली में बोला है, माउंट आबू जो है सारा माउंट आबू खरीद करना पड़ेगा। क्या? अभी जो बीके हैं वो तो अंश मात्र पर भी नहीं रह रहे हैं। क्या होगा? वो ऐसा तीर्थ स्थान है दुनिया का जिसकी महिमा तुम बच्चों ने जानी, सारी दुनिया नहीं जानेगी, ना उस जमीन की कीमत लगाएगी। वो बैंकों में जमा करते रहेंगे, पोस्ट ऑफिस में जमा करते रहेंगे, क्या कंपनियों में पैसा लगाते रहेंगे, बड़े बड़े धंधे धोरियों में पैसा लगाते रहेंगे, बड़ी बड़ी मल्टी मिलियन बनाने में पैसा लगाते रहेंगे, मल्टी स्टोरी बनाने में पैसा लगाते रहेंगे। माउंट आबू का उनको महत्व बुद्धि भी नहीं बैठेगा। तो सारा माउंट आबू खरीद करने की बात बाबा ने क्यों की? कोई कारण होगा। क्या कारण है? हाँ, 9 लाख आत्माओं को रहने के लिए स्थान तो चाहिए ना, स्थान भी चाहिए, फिर उनको खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए। भले योगियों की भूख कम हो जाती है, फिर भी तो कुछ चाहिए ना। इसलिए बोला तुम बच्चे यहाँ माउंट आबू में बैठे बैठे टीवी में सारा देखते रहेंगे दुनिया में कैसे विनाश हो रहा है। एटम बम फटते रहेंगे, एक एक शहर करके बर्बाद होते रहेंगे, और तुम टीवी में बैठे बैठे देखते रहेंगे।